हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है मैं फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आप सबको बोला था कि हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम है, चाहे हमारा वोकैब सेक्शन हो, उसमें हमारे इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम और जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर हर चीज आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो एग्जाम है स्टेनो का, खासकर उसमें हमारे इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो इंपॉर्टेंट है या फिर एसएससी के फेवरेट बोल सकते हो, फिर मोस्ट रिपीटेड जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज सेकंड क्लास होने वाली है। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सिनोनिम एंटोनिम की, वो काफी पसंद है बच्चों को। तो इसी के चलते मैं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके आप सबके लिए एक और 15 इंपॉर्टेंट जो हमारी सिनोनिम एंटोनिम है वो लेकर आया हूँ। ठीक है, एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी मैं आपको ये सिनोनिम एंटोनिम करा रहा हूँ, इनको 100% लेके चलना, कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा देगी। ये आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से आपको 7 देखने के लिए मिल जाए, 8 देखने के लिए मिल जाए, या फिर 10 में से 10 आपको यही देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो होप्स आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप लोगों को फिलहाल इन चीज पे ज्यादा फोकस करना है जो मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम दे रहा हूँ। ये आपको चाहे ऑप्शन के फॉर्म में मिले या आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिले, आपको ये 100% लेके चलना है, ताकि आप वहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन देखो या ऑप्शन देखो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक चीज और बोलना चाहूंगा आपसे, जो हमारे डेली टारगेट की सीरीज थी वो आप लोगों को नहीं प्रोवाइड होगी। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि देखो, डेली सीरीज में अब आपको सिर्फ क्या चीज करनी है, जो मैंने कहा कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं सिर्फ हर सब्जेक्ट के, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल नॉलेज हो। ठीक है, इन सब के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं जितने ज्यादा हो सके। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली टारगेट हम शुरू करेंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा 2027 के लिए। ठीक है, नई नई सीरीज शुरू होगी। तो फिलहाल सिर्फ आप मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। जो मैंने बोला वो कैब तो आपको डेली करनी है। बाकी मैं आपको वो कैब डेली प्रोवाइड कराऊंगा, जीएस के सारे टॉपिक डेली कराऊंगा। ठीक है, और हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं जितने ज्यादा उसके टाइम के साथ और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, बाकी जो भी होगा रीजनिंग से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो क्वेश्चन हो गए या टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए, वो सब आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो बिना देरी करें हमारे जो सिनोनिम एंटोनिम में आज का शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट 15 हमारे जो एसएससी बार बार पूछती है, मोस्ट रिपीटेड एंड एसएससी के फेवरेट जो सिनोनिम एंटोनिम है वो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ 5 आपको सिनोनिम मिलेंगे हर किसी वर्ड के। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड जो हम बात करेंगे वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट के सिनोनिम देख लो, खासकर एग्जैक्ट, प्रिसाइज, फॉल्टलेस, ट्रू, करेक्ट। तो इसमें क्या चीज पूछा जाएगा, एक तो प्रिसाइज और एक फॉल्टलेस। ठीक है, मैं जो सर्कल मारूंगा वो आपको याद रखने के इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एक्यूरेट तो आपको पता है कि हाँ भाई, एग्जैक्ट जो चीज होती है बिल्कुल एक्यूरेट चीज है, ये बोलते हैं आप डेली लाइफ में, तो यही चीज है। ठीक है, सिंपल है, बट हमें ध्यान रखना है प्रिसाइज और फॉल्टलेस। ठीक, अब दूसरे वर्ड की बात करेंगे। दूसरा वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब एनर्जेटिक हो सकता है, लाइवली हो सकता है, विगोरस, डायनामिक, एजाइल। एजाइल देखो, जैसे मतलब आप बोल सकते हो फुर्तीला भी बोल सकते हो। ठीक है, एजाइल का मतलब फुर्तीला होता है। ठीक, उसी तरीके से विगोरस हो गया, लाइवली हो गया, एनर्जेटिक हो गया। तो एक्टिव है कोई भी चीज, मतलब लाइवली एकदम, विगोरस है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है विगोरस हो गया, एजाइल हो गया। ठीक है, और बाकी तो ठीक नॉर्मल ही है, डायनामिक भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मगर विगोरस और एजाइल ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना है। ये कई बार देखा मैंने, ये वाला वर्ड। ठीक है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट वर्ड ही लेकर आया हूँ आप सबके लिए। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे वर्ड की। तीसरा वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब हो गया हॉस्टाइल, फियर्स, बेलिजरेंट, फोर्सफुल, कॉम्बैटिव। इसमें सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। खासकर हमारा हॉस्टाइल बार बार पूछा जाता है, बेलिजरेंट बार बार पूछा जाता है, कॉम्बैटिव ज्यादा पूछा जाता है, फेयर्स भी पूछा जाता है। तो ये चीज आपको देखने, एग्रेसिव का मतलब हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब देखो, किसी के अपोजिट में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। ठीक है, जैसे किसी ने कुछ बात बोले तो नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा है। ठीक है, आप इसको दुश्मनी भी बोल सकते हो। दुश्मनी, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एंशिएंट की। नेक्स्ट वर्ड जो एंशिएंट, एंटीक, आर्किएक, प्रिमिटिव और एज ओल्ड या फिर ओल्ड। तो इसमें प्रिमिटिव बार बार पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको देखने मिलने क्वेश्चन में। ठीक है, एक ये वर्ड हो गया। तो ये जो मैं सर्कल मार रहा हूँ, इनको तो आपको लर्न करना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट में क्या आ जाता है, प्राउड फील करना। मतलब जो एरोगेंट है ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसमें प्राउड का मतलब नेगेटिवली हो गया कि हाँ, नेगेटिव प्राउड करना, अपने पे खुद का घमंड करना। ठीक है, हॉटी हो गया, कंसीटेड, घमंडी हो गया, वेन, ओवरबियरिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक ये हो गया, एक हॉटी हो गया, वेन हो गया और ओवरबियरिंग। मतलब ओवरबियरिंग करना अपने आप को, मतलब हाँ भाई जो हूँ मैं ही हूँ। ठीक है, तो एरोगेंट का मतलब ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब ब्रेव, करेजियस, फियरलेस, डेयरिंग, वेलियंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट है वेलियंट। ठीक है, और हमारा करेजियस तो आप समझ ही सकते हो कि भाई किसी से ना डरने वाला, ब्रेव। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्राइट। ब्राइट मतलब ब्रिलियंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, स्मार्ट हो गया, रेडियंट हो गया, शाइनिंग हो गया। ब्राइट देखो, एक तो होता है कि बिल्कुल ब्राइट, ब्राइटनेस जिसको बोलते हैं, ब्राइट है एकदम बढ़िया से। तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं, इसका मतलब इंटेलिजेंट भी हो सकता है, हर चीज में स्मार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस। इसकी बात करते हैं नेग्लिजेंट, रेकलेस, थॉटलेसनेस, इनअटेंटिव या हेडलेस।
तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप बोल सकते हो इसमें रेकलेस, ये बहुत बहुत बार देखने के लिए मिलेगा आपको, चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम लगाओ, चाहे हमारे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, या फिर हमारे जो फेस के जो एग्जाम होते हैं, उन चीज़ों में हर जगह आपको कई चीज़ें, ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको 100% को करके जाना है, ठीक है। हेडलेस हो गया, ये कई बार देखा है मैंने वर्ड, ठीक है। नेग्लिजेंट हो गया, ये चीज़ें, ठीक है। केयरलेस का मतलब ये चीज़ें होती। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब एश्योर्ड, किसी के प्रति, ठीक है। सेल्फ रिलायंट हो, पॉजिटिव हो, बोल्ड हो, सर्टेन हो, ठीक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रूअल। क्रूअल का मतलब ब्रूचल, मतलब क्रूअल तो आपको बचपन से पता है क्या है। हमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है, मर्सीलेस, ब्रूटल, रूथलेस, ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि हाँ क्रूअल मतलब घातक हो सकता है, तो ये चीज़ें ब्रूटल, रूथलेस, मर्सीलेस, इनह्यूमन, हार्श, या तो आप लीथल बोल सकते हो, लीथल घातक होता है। एक गाना भी आया था हुसैन तेरा, लीथल कॉम्बिनेशन। तो ये जो लीथल है इसका मतलब भी घातक ही होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, इसका है फेथफुल। फेथफुल का मतलब किसी के प्रति फेथ दिखाना। लॉयल हो गया, डिवोटेड हो गया, ट्रस्टवर्दी हो गया, किसी के प्रति आप ट्रस्ट कर सकते हो, हाँ ये बंदा सही है, ठीक है। रिलायबल हो गया, ट्रू हो गया। ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे डिवोटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि जेनरस है। जेनरस का मतलब काइंड हो, चैरिटेबल हो, लिबरल हो, ठीक है, बेनिवोलेंट हो, मैग्नेनिमस हो। तो ये दो वर्ड आ गए, बेनिवोलेंट और मैग्नेनिमस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार देखने के लिए मिलेंगे आपको, हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, हम्बल। हम्बल का मतलब मॉडेस्ट हो गया, मीक हो गया, अनएज्यूमिंग हो गया, रिस्पेक्टफुल हो गया, सिंपल हो गया। इसमें मीक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर, अपराइट, जेन्युइन, फ्रैंक, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब पता ही है यार आपको, इसमें इंपॉर्टेंट हो गया हमारा अपराइट, ठीक है। और तो सारी इजी है, तो आपको अपराइट ध्यान रखना कि हाँ अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, लेजी, जो कि हमारा लास्ट वर्ड रहने वाला है। इसका है आइडल, स्लगिश, इंडोलेंट, इनएक्टिव और लिथार्जिक, ठीक है। तो इसमें हमारा जो हो गया, एक तो स्लगिश हो गया, इंडोलेंट हो गया और लिथार्जिक, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए जो हमारा लेजी को डिनोट करता है, ठीक है, कि लेजी बंदा हो बिल्कुल। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे, ये चीज़ हमने ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैंने सर्कल मार रखे, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिवाइज करो, उसको लर्न करो, इसी में से ही आपका आएगा जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं काफ़ी एनालाइज करने के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सीरीज चला रखी है मैंने। और देख लेना, आपके 10 में से 10 अगर सिनोनिम एंटोनिम में नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो आप बस शर्त ये रहेगी, इसको अच्छे से याद करना है और 100% लेके चलना है कि आपको पता होना चाहिए हाँ इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये है आज के आपके सिनोनिम एंटोनिम। तो भाई ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम, होप से आप लोगों को पसंद आए हो। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं, इसको रिवीजन और इसको 100% लेके चलना, ये आपको फायदा देगा ही देगा। तो मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अब हमारा जो एग्जाम डेट है वो आने ही वाली होगी। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।